ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 1 मार्च 2022 आज स्वयं परमपिता परमात्मा का शिव अवतरण जयंती, जो शिवरात्रि शिव जयंती के रूप में अवतरण दिवस हम परमात्मा की अवतरण के रूप में यादगार में बहुत अच्छे से हर्षोल्लास के साथ मनाया करते हैं। शिव अवतरण जयंती पर आप सभी स्नेही भाई बहनों को, ईश्वरीय परिवार को, सभी ईश्वरीय बच्चों को ढेरों ढेर शुभकामनाएं। स्वयं परम पिता परमात्मा हम बच्चों को गीता ज्ञान देने संगम पर आते हैं। ब्रह्मा तन में अवतरण लेकर हम सब बच्चों को, आत्माओं को पतित पावन बापा कर पावन बना नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। और आज बाबा की इस ज्ञान सागर गीता के भगवान शिव के महावाक्य 1 तारीख की मुरली में सुनेंगे। ओम शांति। बाबा ने महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनानी है। पुरुषार्थ कर बाप से स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न है, कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी? उत्तर में बाबा ने कहा, ड्रामा का। इस ड्रामा में हर एक एक्टर को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। आत्मा को पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। कोई कभी पार्ट घिसता व मिटता नहीं। बनी बनाई बन रही। इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकती। कल्प पूरा होगा तो फिर से वही पार्ट सेकंड बाय सेकंड रिपीट होगा। यह बात बहुत गुहा राज है। जो युक्ति युक्त बुद्धि में बैठे तो खुशी रहे, नहीं तो मूंझते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मूंझो नहीं। बाप में निश्चय रख, पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा अनुसार समझ में आता है कि तुम अभी बने हो ईश्वर के बच्चे। ईश्वर से तुम स्वर्ग का मालिक बनने आए हो अथवा राज्य स्वराज्य लेने आए हो। नर्क के मनुष्य मात्र तो यह जानते ही नहीं कि स्वर्ग का क्या होता है। तुम तो जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, रावण फिर नरक की स्थापना करते हैं। यह भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की राजाई ले रहे हैं। जब कोई मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। गोया अपने को कहते हैं हम नरक में हैं और सब नरक के मालिक हैं। यह बिल्कुल सहज बात है, मूंझने की दरकार नहीं। तुम्हारी तकदीर अब हीरे जैसी बन रही है। हीरे जैसी तकदीर बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकते। तुम जानते हो कि बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। नरक कितना समय चलता है, कोई को भी समझाओ तो कहते हैं सतयुग को तो लाखों वर्ष हुए। तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर द्वारा स्वर्ग का वर्षा पा रहे हो। फिर
बाबा को भूलते क्यों हो? यह बाबा को समझ में नहीं आता है। तूफान तो बहुत आएंगे, तब क्या बिगर मेहनत तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कोई मारा तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, फिर रोते क्यों हो? तुमको तालियां बजानी चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। अगर स्वर्ग में जाना इतना सहज है, फिर तो सबको गोली दे दो तो स्वर्ग में पहुंच जाए। हाँ, बाबा कहते हैं, देखिए कोई मरा तो कहते स्वर्ग सिधारा, और स्वर्ग में जाना तो सभी चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं जब पता है तुम्हारे अनुसार कि वो स्वर्ग गया, तो फिर रोते क्यों हो? सबको गोलियां दे दो और सबको स्वर्ग में भेज दो। तो बाबा कहते तालियां बजानी चाहिए, ऐसा है तो, इतना सहज है तो। फिर यहाँ दुख में रहने की दरकार ही क्या पड़ी है? तो ये जो दंत कथाएं बना दी हैं और जो कुछ भी झूठ बोल दिया है कि स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ, वह बात सही है कि स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ, लेकिन स्वर्ग कब कहा जाएगा? जब इस संसार में किसी तरह का कोई भी विकारी मनुष्य आत्माएं ना हो, किसी को दुख ना हो, किसी का कोई एक्सीडेंट से, कोई अकाले मृत्यु, कोई भूख से, कोई विधवा, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधरा, कोई किसी के पास कम, किसी के पास जास्ती। ना ही ये 5 तत्व दुख दें और ना ही कोई किसी तरह से किसी को दुख दे। काम कटारी ना चलाए, किसी को आवेश ना आए, क्रोध ना आए, विश्व में शांति हो, एक राज्य एक कर्म हो, यथा राजा यथा रानी हो, तब उसे कहते हैं स्वर्ग, है ना। कहेंगे ना, यदि ये दुनिया में किसी तरह का दुख ना हो, अशांति ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, कोई अकाले मृत्यु, किसी का एक्सीडेंट ना हो, कोई भूख से ना मरे, हर एक इंसान सुखी हो, तो उसे आप सुख की दुनिया कहेंगे या नहीं कहेंगे? अभी जो इस समय जहाँ जिस जगह पर हम हैं, जिस दुनिया में हम रावण राज्य में, तो रावण राज्य में तो कोई भी खुश नहीं है। तो बाबा कहते हैं यदि यही समझना है कि मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, तो फिर यहाँ दुख में रहने की दरकार ही क्या पड़ी है? दुख में मनुष्य जहर खाकर भी मर जाते हैं, सिपाही कितने मरते हैं, 1-2 को भी मारते हैं। बाबा कहते हैं सबको समझाओ, जबकि स्वर्ग गया तो फिर तुम रोते क्यों हो? वास्तव में ना कोई स्वर्ग में जा सकते हैं और ना वापस निर्वाण धाम में जा सकते हैं। अब तुमको स्वर्ग में चलने का उपाय बाप ही बताते हैं। स्वर्ग का रचयिता जब स्वर्ग रचे, तब तो स्वर्ग में कोई जावे ना। अब स्वर्ग का रचयिता बाप आया हुआ है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। जब रावण राज्य शुरू होता है तो देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, उसी समय से विकार शुरू हो जाते हैं। रावण राज्य कब शुरू होता है उसका कोई दिन मुकर्रर नहीं है। तुम बच्चे यह थोड़े ही कह सकेंगे बाबा ने कब इनमें प्रवेश किया। जब साक्षात्कार हुआ तब आया, वह कब? साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही होते हैं, पता नहीं पड़ता कि बाबा किस समय आया। कृष्ण के आने की घड़ी दिखाते हैं, शिव बाबा की घड़ी आदि कुछ होती नहीं। बाबा तो मालिक है, कब आते हैं पता नहीं पड़ता है। यहाँ मुरली से समझ जाते हैं, बाप समझाते हैं, मैं कालों का काल हूँ, मैं सबको वापस ले गया था। सतयुग में थोड़े थे, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। सभी आत्माओं को वापस जाना है, जरूर पंडा चाहिए ले जाने वाला। मैं रूहानी पंडा बनकर आया हूँ, तुमको ले जाऊंगा, नई दुनिया के लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। नर्क स्वर्ग क्या है, कितना समय चलता है, कब शुरू होता है, कोई भी सन्यासी आदि नहीं जानते हैं। रचता भी एक है, सृष्टि भी एक है। शास्त्रों में तो आताल पाताल आदि बहुत सृष्टियाँ बना दी हैं, जिनको ढूंढते रहते हैं, समझते हैं।
एक एक स्टार में दुनिया है। बाप कहते हैं, मैं फिर से तुमको गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। क्राइस्ट को फिर अपने समय पर आना है। ड्रामा एक ही है। सतयुग में सिवाय देवी देवता राज्य के और कोई होता नहीं। अभी तुम जानते हो, हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं। याद करते ही हैं, हे पतित पावन आओ, तो ज़रूर संगम पर ही आना पड़ेगा। अभी तुम जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या लेने आए हैं। तुम कहेंगे हम बाबा का वर्षा लेने आए हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं, कल्प कल्प वर्षा लेते आए हैं और गंवाते हैं। अभी फिर पुरुषार्थ करना है, पूरी नॉलेज लेकर औरों को देनी है, नहीं तो वृद्धि कैसे होगी। गीत कितना अच्छा है, इनका अर्थ तुम बच्चे ही समझते हो। गीत कितना मीठा है, तुम्हारे दिल से लगता है। बाबा आपसे हम ऐसा राज्य लेते हैं जो कोई भी लूट ना सके। यह है अविनाशी वर्षा, जो अविनाशी बाप से मिलता है। अनादि वर्ल्ड ड्रामा अनुसार अथवा गीता के कथन अनुसार फिर से बाबा गीता सुनाने आया है, जिसमें राजयोग सिखाया था। बाबा कहते हैं, शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म कर दिया है, युक्ति से समझाने वाला भी चाहिए। कोई कहते हैं ज्योति ज्योति समा गया, आत्मा तो अविनाशी है, उनको पाठ भी अविनाशी बजाना है। उनका पाठ कभी घिस नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता। बनी बनाई बन रही, उसमें अदली बदली भी हो नहीं सकती। जो लौकिक सिनेमा है, लौकिक ड्रामा है, उसमें आप बदली कर सकते हैं। कोई पसंद नहीं आया पार्ट या किसी का, तो फिर बदली भी कर देते हैं। हीरो भी आपने देखा होगा, यदि एक मूवी में आने से कोई रीज़न से मना करते हैं तो दूसरे को ले लेते हैं। लेकिन ये जो मनुष्य रूपी सृष्टि का, जो ये 4 युगों का मनुष्य रूपी आत्माओं का ये जो पाठ है ना, इसमें कोई बदली नहीं होता। ये कल्प कल्प ऐसे ही चलता है। और आत्मा का पाठ घिसता पिटता नहीं। बाबा कहते ना ही मिट सकता है, ना ही आत्मा मरती है ना। तो जो अविनाशी पाठ भरा हुआ है, बाबा कहते हैं, वह अदली बदली नहीं हो सकता। कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। कल्प पूरा होगा तो ऐसे ही पाठ रिपीट करेंगे, सेकंड बाय सेकंड वैसे ही पास होगा। ड्रामा को भी पूरा युक्ति युक्त समझना है। कई तो इन बातों में मूंझते हैं। पहले तो बाप में निश्चय होना चाहिए कि बाप से ज़रूर वर्षा मिलना है। कल्प कल्प भारत को ही मिलता है। 84 जन्म भी लेने पड़े, वर्ण भी जरूर समझाने हैं। यह स्मृति 1-2 को दिलानी है कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। सभी तो नहीं आकर पढ़ेंगे। देखते हो सेंटर खुलते जाते हैं, जहाँ नरकवासी आकर स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा को लिखते हैं, हम प्रबंध कर सकते हैं। मुझे कोई वस्तु में ममत्व नहीं है, यह सब कुछ ईश्वर अर्थ है। अब आप जो राय दो मैं भी लिखता हूँ, भला आपस में राय करो। जहाँ अच्छी लोकेलिटी हो वहाँ सेंटर खोलो। हिम्मते मर्दा मददे बाप है। बाबा कितना खुश होता है, दिल में समझता है ऐसा दान तो अच्छा होता है। बहुतों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। आप कर्म अच्छे करेंगे तो आपको देख और भी करेंगे। बाबा का ज्ञान आप देंगे, आपकी शुरुआत देख करके और भी लोग करेंगे, है ना। चेष्टा जागती है। बाबा की सेवा तो बहुत ऊंची कमाई है। इस ऊंची कमाई से कम ऊंची कोई है ही नहीं। तो बाबा कहते इस तरह से दिल में समझता है कि ऐसा दान बहुत अच्छा है। यह बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए। कितना सहज रीति बाबा कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसा बाबा रहते देखो कितना साधारण है ना। ब्रह्मा बाबा कितने साधारण रहते,
कहाँ आए हैं, कोई राजा के पास क्यों नहीं आए, है ना। कई कई इसमें भी कहते हैं कि क्यों उनका ही तन लिया, ऐसे भी कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ जिसने 84 जन्म एक्यूरेट पूरे किए हैं सतयुग का पाठ। प्रिंस तो यह है ना, फर्स्ट प्रिंस है ना, बाबा कहते हैं इन्होंने फर्स्ट पार्ट जो आया सतयुग में, तो प्रिंस तो यह है ना, ब्रह्मा बाबा की जो आत्मा है वही तो कृष्ण की आत्मा है। तो इनका नाम भी रखा है श्याम और सुंदर। तुम बच्चे इसका भी अर्थ समझते हो। उन्होंने अर्थ को ना समझने के कारण काला कर दिया है। मुख्य शिव बाबा का लिंग भी काला, कृष्ण राम को भी काला कर दिया है। एक तरफ गोरा फिर दूसरे तरफ काला क्यों? जगन्नाथ के मंदिर में शक्ल ऐसी दिखाते हैं जैसे अफ्रीकन लोग। कहाँ कहाँ नारायण को भी काला कर दिया है, कहाँ लक्ष्मी को भी ऐसा ही दिखाते। अब वंडर लगता है मनुष्यों की बुद्धि कैसी है। बाबा ही सत्य मत देते हैं अपने साथ मिलने के लिए। बाकी तो यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, मुफ्त में पैसे बर्बाद करते रहते हैं। फिर क्यों कहते हैं पतित पावन आओ, याद क्यों करते हैं? गंगा जमुना नाले आदि कितने हैं, बाबा ने भी बहुत तीर्थ आदि किए हैं। अभी तुम मोस्ट बिलवड लकी सितारे नरक स्वर्ग को जान गए हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो उनको भी समझाओ स्वर्ग किसको कहते हैं। हम जानते हैं तब तो समझाते हैं। हमको भी स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप मिला है, वह नॉलेज दे रहे हैं। हमारा कोई मनुष्य गुरु नहीं है, सतगुरु एक बाबा है। वही पतित पावन है जिसको बुलाते हैं, निराकार को ही बुलाते हैं ना। जिसको तुम ज्ञान सागर कहते हो वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान दाता भी है। ज्ञान सागर ज्ञान रखकर अपने पास क्या करेगा? दाता भी है, क्योंकि उन्हें तो जन्म मरण में आना नहीं, उन्हें तो विश्व पे राजाई करना नहीं, तो वो अपने बच्चों को राज्य भाग्य देते हैं। तो ज्ञान का सागर है, हमको तो नॉलेज है नहीं। देखा भी जाता है, उनके पास जो नॉलेज है वह कोई के पास नहीं है। तुमको कितना गदगद होना चाहिए। पतित पावन गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, वह हमारा बाप टीचर सतगुरु हैं। इसमें गुटखा खाने की बात नहीं है। अपनी रचना को तो संभालना ही है। अगर यहाँ आकर बैठ जाएं, यह तो सन्यासियों का ज्ञान हो गया। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम 1 घंटा आधा घंटा निकाल सकते हो। पहले 7 रोज भट्टी में पढ़ना पड़े, 7 दिन कोई की याद ना आए, कोई को चिट्ठी ना लिखे, बिल्कुल सबको भूल जाना है। तुम बहुत वर्ष मुट्ठी भट्टी में रहे, बाबा कहते। तो फिर भी तकदीर, कोई को तो माया खींच लेती है, ऐसी माया प्रबल है। बिल्ली के समान पैर दबा कर आती है ना। तो बाप कहते हैं बच्चे धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में आते जाओ। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ सब धर्म है, वहाँ भी अलग अलग सेक्शन हैं, यहाँ भी ऐसे हैं वहाँ भी ऐसे हैं। बाकी मोक्ष किसको भी मिल नहीं सकता, स्वयं परमात्मा को भी आना ही पड़ता है। भले वो दूसरे तन में आते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन परमात्मा को भी आना पड़ता है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बुद्धबुद्धे में सल आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, फिर तो सारा पाठ ही खलास हो जाए। सब ज्योति ज्योत में समा जाए, खेल ही ना चले, है ना। यह सब झूठ है। झूठ तो बिल्कुल झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। भक्ति में कोई मुख मीठा थोड़े ही होता है, तुम बच्चे जानते हो। मुख मीठा कौन कराते हैं? तो बाप की पढ़ाई में पूरा ध्यान देना चाहिए। पुरानी दुनिया को देख लट्टू मत बन जाओ।
देह अभिमान में मत आओ। अब तो अपनी बैगेज तैयार कर ट्रांसफ़र कर दो। समय यही कह रहा है, समय तीव्रता से जा रहा है और कह रहा है कि अब इकट्ठा नहीं करो, इकट्ठे रहो, बैगेज तैयार कर ट्रांसफ़र कर दो। सब कुछ परमार्थ के लिए, परमार्थ नाम पर कर दो, फिर उनकी मर्जी, वो जैसे उसे इस्तेमाल करें। ले जाएंगे तो नहीं, है ना, वो तो आपको मन बुद्धि से समर्पित करना है। तो बाबा कहते हैं ट्रांसफ़र कर दो, अब यह दुनिया खलास होनी है। बाबा कहते हैं सब कुछ इंश्योर कर दो। भक्ति मार्ग में करते हो तो अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है, समझते हैं ईश्वर ने दिया। अभी तुम भी देते हो तो बाबा फिर रिटर्न में देते हैं। वह तो अभोक्ता है, वो तो किसी भी चीज़ को लेते नहीं है, भोगता है ही नहीं ना। अभोक्ता क्या, ना खाना, ना पहनना, ना ओढ़ना, है ना, तो भी 24 घंटे हमारी निगरानी करते हैं, है ना। अभी तुम भी देते हो तो बाबा फिर वापस दे देंगे। डायरेक्ट होने के कारण तुमको 21 जन्म का इंश्योरेंस मिलता है। बाबा कहते हैं देखो हमने फुल इंश्योर किया तो फुल राजाई मिलती है। वह है जिस्मानी इंश्योरेंस, यह है रूहानी बाप के साथ। ईश्वर अर्थ दान करते हैं ना, तो ईश्वर रिटर्न में देते हैं। वह तो भक्ति मार्ग में भी दाता है जो ज्ञान मार्ग में भी दाता है। वो भक्ति इनडायरेक्टली है और यहाँ डायरेक्टली है ना। हम किसी को आधार बनाकर भक्ति में देते हैं। अब हम मान लीजिए कि मंदिर ही जाते हैं, तो मंदिर में कोई मंदिर की मूर्ति जो विराजमान है उनमें तो चैतन्य आत्मा है ही नहीं, वो तो होकर गए, हमारे पूर्वज हैं, आधार हैं, अनुज हैं। लेकिन फिर भी भक्ति काल में जब हम उन्हें दान करते, कुछ करते, तो आपको कौन आधार, कौन बना रहता है अंदर जाकर के टीका लगाने, आपके माथे पर टीका लगाने, प्रसाद देने, वापस आपको जो भी कुछ देते। तो हम इनडायरेक्टली देते हैं, देते उस परमात्मा के लिए ही हैं, लेकिन हम उसे यथार्थ रीति नहीं समझते कि वो है कौन जिसे हम दे रहे हैं, है ना। तो आप देखिए एक कृष्ण, लेकिन आप अलग अलग देखो, अलग अलग रूपों में आप इस्कॉन मंदिर जाओ तो कोई और मूर्ति का फेस रहेगा, आप कहीं और जाओ तो कोई और, ऐसे थोड़ी ना। एक कृष्ण है तो एक जैसा ही होगा ना। अब कैसा होगा, वो तो एक हमारी कल्पना है जो चित्रों में उसे किया गया है ना, चित्रों में चित्र बनाया गया है, लेकिन वो कैसा है यथार्थ तो कोई नहीं जानता, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते वह तो भक्ति मार्ग में भी दाता है तो ज्ञान मार्ग में भी दाता है। यह है बेहद की पढ़ाई, बेहद की बादशाही के लिए अब जितना चाहो उतना लो। विश्व की राजाई ले सकते हो, पुरुषार्थ की जय है। कोशिश करो, विजय माला में पिरो जाओ। मूंझते हो तो सर्जन राय बताने वाला बैठा है। तुम जानते हो हमने अनेक बार बादशाही ली है और गंवाई है। यह ज्ञान अभी है, सतयुग में फिर भूल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा पुरानी दुनिया को देख लट्टू नहीं बनना है, अपनी बैगेज ट्रांसफ़र कर देनी है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। दूसरा, कोई भी वस्तु में अगर ममत्व नहीं है तो फिर कौड़ी से हीरे जैसा बनने की सेवा करनी है। दान करने से ही ज्ञान धन बढ़ेगा। आज का वरदान है, निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नष्टो मोहा भव। एवर रेडी का अर्थ ही है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। उस समय कोई भी संबंधी अथवा वस्तु याद ना आए, किसी में भी लगाव ना हो, सबसे न्यारा और सबका प्यारा। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मालिक ऊपर है, हम सिर्फ निमित्त बन सेवा के लिए चुने हुए
आत्माएं हैं जो शरीर के कर्मेंद्रियों के द्वारा आत्मा सेवा कर रही है। तो इससे आपका मैंपन खत्म होता है। तो मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं, मैं निमित्त हूँ। इस निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास हो जाएंगे। स्लोगन है, ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।